एक बार महात्मा गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। लोगों की काफी भीड़ थी। लोग बड़े मनोयोग से बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे। उस भीड़ में बालक, वृद्ध, युवा, किसान, स्त्री, व्यापारी आदि सभी बैठे थे। सभी अपने अनुसार बुद्ध के प्रवचन को सुन रहे थे। अपने प्रवचन के अंत में बुद्ध बोले, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। यह कहने के साथ ही भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ। सभा विसर्जित हुई। लोग वहाँ से उठकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। बुद्ध भी सभा स्थल से निकलकर बाहर आए और अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोले, वत्स, चलो थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। वहाँ से बुद्ध आनंद के साथ चल दिए। थोड़ी दूर जाकर वे अचानक रुक गए और शांत भाव से वहाँ किनारे चहलकदमी करने लगे। आनंद समझ गए कि गुरुदेव यदि यहाँ रुककर कुछ चिंतन करने लगे हैं तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण या प्रयोजन होगा। तभी आनंद ने पीछे मुड़कर देखा कि प्रवचन सुनते आए लोगों में से कुछ लोग सभा स्थल से निकलकर सीधे बुद्ध देव की ओर ही आ रहे हैं। शायद बुद्ध देव इसीलिए वहां रुक गए थे। अचानक उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। परंतु जब अपने प्रवचन के अंत में आपने कहा, जागो, समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इतना कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। तभी सभा स्थल से निकलकर एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर जब आपने अपने प्रवचन में कहा, जागो, समय निकला जा रहा है, तभी मुझे अपनी योजना याद आ गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथागत। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, मैं जीवन भर दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता रहा और अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार चली गई, पर आज जब आपने उपदेश में आपने कहा, जागो, समय निकला जा रहा है, तो मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपनी दुनियादारी के मोह को छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। उस वृद्ध के शब्दों में सचमुच सच्चाई थी। अब वह सचमुच अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ करना चाहता था। अपने निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए कुछ सार्थक प्रयास करना चाहता था। बुद्ध के उपदेश से सचमुच उसकी आंखें खुल गई थी। उसने ही बुद्ध के उन वचनों का कि जागो, समय निकला जा रहा है, सही अर्थ समझा और तदनुरूप जीवन जीने का संकल्प लिया। बुद्ध के शब्दों ने उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया। बुद्ध देव ने उसे आशीष दिया और तब उस वृद्ध ने एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। जब वहाँ से सभी लोग चले गए तो बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो बस आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन इसका अर्थ हर किसी ने अलग अलग निकाला। हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब समझा। जिसकी जैसी समझ होती है, जिसकी जैसी झोली होती है, वह उतना ही
दान ग्रहण कर पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना जरूरी है। भगवान बुद्ध का यह आख्यान प्रत्येक साधक के लिए जीवन की दिशा निर्दिष्ट करने जैसा है। यदि व्यक्ति के जीवन की दिशा सार्थक उद्देश्य को पूरा करने के लिए तय हो जाती है, वह समय रहते उसके लिए जागरूक हो जाता है, तो फिर उसे सफलता मिलनी सुनिश्चित हो जाती है।